हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज मैं आपके साथ इस मोस्ट ट्रेंडिंग नायरा स्टाइल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। और इस प्लाजो पैंट की कटिंग मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और कुर्ती बनाने के लिए 2 मीटर का मैंने शिफॉन फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की विड्थ 44 इंच की है और फैब्रिक के बॉटम पर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। इस एम्ब्रॉयडरी का यूज़ हम टॉप पार्ट यानी कि चोली में करेंगे और स्लीव में करेंगे। और इसी के साथ 2 मीटर की शांटन फैब्रिक लाइनिंग ली है, इसका हम टॉप पार्ट में यूज़ करेंगे। और लेस मैंने ली है 4 मीटर की, जिसे हम स्लिट पर अटैच करेंगे। लेस अपने पसंद की आप कोई भी ले सकते हैं। तो अब हमें कुर्ती की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम कुर्ती के टॉप पार्ट यानी कि चोली की कटिंग करेंगे। और टॉप पार्ट की कटिंग हम पहले लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर करेंगे और फिर मेन फैब्रिक के ऊपर करेंगे। तो लाइनिंग फैब्रिक को हमने पहले इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है, क्योंकि दोनों पार्ट हमें एक साथ कट करने हैं। अब इसे दोबारा से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर कपड़े की हमने 4 फोल्डिंग कर ली है। और इस तरफ कपड़े की खुली वाली साइड है और इस तरफ बंद वाली साइड है। तो इस तरह से फैब्रिक को हमें फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ से हमें शोल्डर मार्किंग करनी है। तो शोल्डर मार्किंग मैं यहाँ पर 7 इंच पर कर रही हूँ, क्योंकि बैक नेक हमें ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। तो 7 इंच पर यहाँ पर मार्किंग की है। और आर्म होल की मार्किंग भी 7 इंच पर ही करेंगे। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से 1/2 इंच का शोल्डर ड्रॉप देंगे। अब चोली की लंबाई का निशान लेंगे और चोली की लंबाई मैं यहाँ पर 16 इंच की कट कर रही हूँ। आप इसे 17 इंच पर भी कट कर सकते हैं। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस वाले निशान से हमें चेस्ट का मेजरमेंट करना है। तो चेस्ट का 1/4 पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर रही हूँ 10 इंच पर। आपका जो भी मेजरमेंट होगा उसका 4th पार्ट यहाँ पर लेंगे। अब यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग करेंगे और कमर का भी 1/4 पार्ट लेना है। तो यहाँ पर मैंने 8.25 इंच पर मार्किंग की है। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर मार्किंग करें। अब इन निशानों को इस तरह से जोड़ देंगे और इसके साथ ही 1.5 इंच के गैप पर एक मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेंगे कटिंग के लिए। अब यहाँ पर 0.25 इंच पर मार्किंग करनी है और यहाँ पर इस तरह से हल्की सी गुलाई दे देंगे। अब यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की गुलाई देंगे। इसके साथ ही 0.25 इंच के गैप पर बैक आर्म होल की गुलाई देनी है। अब यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट नेक मुझे बुकरम के ऊपर बनाना है। तो यहाँ पर मैं जस्ट बैक नेक के लिए मार्किंग कर रही हूँ। और नेक की विड्थ मैंने ली है 3 इंच की। आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नेक की डीपनेस मैंने ली है 5 इंच की। और यहाँ पर ऐसे बॉक्स जैसे बना लेंगे और इस बॉक्स के बीच में राउंड नेक ड्रॉ कर लेंगे। और मार्किंग को थोड़ा डार्क कर लें ताकि दूसरी फोल्डिंग के ऊपर भी ये मार्किंग ट्रांसफ़र हो जाए। और अगर आपको बुकरम के ऊपर फ्रंट नेक नहीं बनाना, तो इस तरह से आप फ्रंट नेक के लिए मार्किंग लेके यहाँ पर भी गुलाई दे लें। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इस मार्किंग के ऊपर से कट करेंगे। तो पहले बाहर वाली मार्किंग के ऊपर टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कटिंग कर ली है। अब फ्रंट आर्म होल कट करने के लिए इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर जो नेक की हल्की सी मार्किंग दिख रही है, इसे डार्क कर लेंगे। और ये हमारा बैक का पार्ट है, इसे साइड में कर लेंगे। अब इस वाले पार्ट को दोबारा से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की कटिंग दे देंगे। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक का पार्ट है। तो लाइनिंग के ऊपर हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। अब देखिए, जो मैंने फैब्रिक लिया है इसके बॉटम पर एम्ब्रॉयडरी है और इस एम्ब्रॉयडरी का यूज़ मैं करूँगी टॉप पार्ट में। तो यहाँ पर हमें टॉप पार्ट कट करने से पहले बॉटम पार्ट कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने कपड़े की 2 फोल्डिंग कर ली है। ये कपड़े की चौड़ाई वाली साइड है और ये लंबाई वाली साइड है। तो देखिए, अब हमें बॉटम कट करना है। तो नायरा कट में देखिए बॉटम कट करना बहुत ही आसान होता है। बॉटम पार्ट के लिए जो भी कपड़े की आपकी विड्थ है, जो भी कपड़े की चौड़ाई है, पूरी चौड़ाई को ले लेना है और यहाँ से बस आपको लंबाई का मेजरमेंट करना है। तो लंबाई निकालने के लिए देखिए, जो भी आपकी तैयार मेजरमेंट होगी, जैसे मेरी कुर्ती की तैयार मेजरमेंट है 46 इंच की। तो अब टोटल लेंथ में से हमें 16 इंच कम कर लेने हैं टॉप पार्ट के लिए। तो 16 इंच कम करेंगे तो मेरी बॉटम लेंथ आई है 30 इंच की। 30 इंच में 2 इंच प्लस कर लेंगे फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर रेडी लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 30 इंच पर। तो ये है रेडी लेंथ। तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग के लिए। अब इस मार्किंग पर फैब्रिक को कट कर लेंगे।
एक्स्ट्रा कपड़े को साइड में कर देंगे और इस फैब्रिक की जो जुड़ी हुई साइड है इसे बीच में से कट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा बॉटम पार्ट कट के रेडी हो चुका है। बहुत ही सिंपल और आसान है इसे कट करना। तो बॉटम पार्ट कट करने के बाद बाकी का जो फैब्रिक है इसमें से हमें टॉप पार्ट और स्लीव निकालने हैं। तो जितने हमें टॉप पार्ट के लिए ज़रूरत है उतना फैब्रिक हम पहले कट कर लेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। तो टॉप पार्ट कट करने के लिए जो फैब्रिक है हमें चौड़ाई चाहिए। तो जो हमारा चेस्ट मेजरमेंट होगा उस पर पहले मार्किंग कर लेंगे। तो ये मैंने 20 इंच पर मार्किंग की है। अब इस वाली मार्किंग से 4 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और यहाँ पर सीधी मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर फैब्रिक को कट कर लेंगे और जो साइड का फैब्रिक है यहाँ से हम स्लीव को कट करेंगे। अब इस फैब्रिक को मैं साइड में कर रही हूँ। तो ये हमारे पास 2 एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक पीस आ गए हैं जिस पे हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। अब एक पल्ले की एम्ब्रॉयडरी को कट कर लेंगे और फैब्रिक को साइड में कर लेंगे। इससे हम बैक पार्ट को कट करेंगे। अब जो हमने एम्ब्रॉयडरी कट किया है इसको सीधा करेंगे। अब दूसरे फैब्रिक एम्ब्रॉयडरी को इस पर ओवरलैप करके रखेंगे और कटवर्क के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते हुए इसे अटैच कर लेंगे। तो कटवर्क के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते हुए दोनों बॉर्डर को मैंने अटैच कर लिया है। अब फैब्रिक को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। अब लाइनिंग के ऊपर जो हमने टॉप पार्ट को कट किया है उसमें से फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे और इस फैब्रिक के ऊपर इस तरह से सेट कर लेंगे। कटवर्क के थोड़ा सा ऊपर मैंने लाइनिंग को सेट किया है। अब पिन्स के साथ लाइनिंग को पहले सिक्योर कर लेंगे और फिर इसे एज इट इज़ कट कर लेना है। तो ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब लाइनिंग को फैब्रिक के साथ अटैच करने के लिए बिल्कुल किनारे पर इसे स्टिच कर लेंगे और बॉटम वाली साइड से मैं इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे हैंड स्टिच कर लूँगी और बिल्कुल इसी तरह से बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। तो बैक पल्ले की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है और इस पर भी किनारे पर स्टिच करके लाइनिंग को अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से दोनों पल्लों के ऊपर मैंने लाइनिंग को अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर हम नेक को रेडी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पर मैंने राउंड नेक ऑलरेडी रेडी करके रखा है। इसे फ्रंट पार्ट पर अटैच करेंगे इस तरह से और बैक नेक को रेप पट्टी के साथ फोल्डिंग करेंगे। तो पहले बैक नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पल्ले की इस तरह से 2 फोल्डिंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर नेक की कटिंग कर लेंगे। अब इसे ओपन करेंगे और नेक की फोल्डिंग के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1.5 इंच की उरे फैब्रिक पट्टी। इस पट्टी को इस तरह से सिंगल फुट का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेंगे और स्टिचिंग के बाद इसकी अंदर की तरफ फोल्डिंग कर लेंगे। तो ये हमने फ्रंट और बैक नेक रेडी कर लिया है। अब बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरह से रखेंगे और शोल्डर स्टिच कर लेंगे। शोल्डर अटैच होने के बाद टॉप पार्ट को ओपन करेंगे। अब इस पर हमें स्लीव अटैच करनी है। तो पहले हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव कट करने के लिए फैब्रिक की 2 फोल्डिंग कर लेनी है। सीधी साइड अंदर की तरफ है। अब इसे दोबारा से 2 फोल्ड कर लेंगे। तो ये फैब्रिक की 4 फोल्डिंग कर ली है। अब आर्म होल देखिए हमें 9 इंच का चाहिए। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा जॉइंट लगाना है। तो जॉइंट लगाने के लिए देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको पहले 4 फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से बराबर 4 फोल्डिंग करने के बाद इसे इस तरह फैब्रिक के ऊपर 1/2 इंच ओवरलैप करके रखेंगे, यानी कि 1/2 इंच ऊपर चढ़ा के रखेंगे फैब्रिक को। अब यहाँ पर पिन लगा लेंगे मार्किंग के टाइम फैब्रिक एक जगह सेट रहे। अब स्लीव की रेडी लेंथ लेंगे। स्लीव की रेडी लेंथ मुझे चाहिए 20 इंच की। 1 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद 21 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे स्लीव लेंथ के लिए। तो यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर 3 इंच अंदर की तरफ मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से आर्म होल के लिए मार्किंग लेंगे। तो चेस्ट मेजरमेंट थी 10 इंच की। 1 इंच कम करने के बाद यहाँ पर मैंने 9 इंच पर मार्किंग की है। अब यहाँ से भी 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इन दोनों निशानों के बीच में आर्म होल की गुलाई दे देंगे इस तरह से। स्लीव की लूजिंग ली है 4.5 इंच की। अब इस बॉटम वाले निशान और आर्म होल के निशान को इस तरह से जोड़ देंगे। ये फिटिंग के लिए मार्किंग आ गई है। अब यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की मार्किंग हम जॉइंट लगाने के बाद करेंगे। तो मार्किंग कंप्लीट हो गई है। मार्किंग के ऊपर स्लीव को कट कर लिया है। अब पिन्स को रिमूव करेंगे और जॉइंट के जुड़ी हुई साइड को बीच में से कट करके अलग कर लेंगे। अब इन जॉइंट को अटैच करने के लिए एक स्लीव को लेंगे और एक जॉइंट इस वाली साइड पर लगाएंगे इस तरह से और एक जॉइंट इस वाली साइड पर लगाएंगे। तो दोनों स्लीव के ऊपर इसी तरह से जॉइंट को लगा के स्लीव को रेडी कर लेंगे। तो स्लीव हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो ये सेंटर मार्किंग है। अब फ्रंट आर्म होल के लिए 1.25 इंच पर इस तरह से गुलाई देंगे और कट कर लेंगे। अब स्लीव को कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो एक स्लीव को लेंगे और फ्रंट आर्म होल की गुलाई चेक करने के बाद पहली स्लीव अटैच करें।
स्लीव की सीधी साइड इस तरह से अंदर की तरफ रखे हुए पूरे आर्म होल पर इस तरह से सिलाई करके स्लीव को अटैच कर लेना है। तो सेम इसी तरह से दोनों तरफ हमने यहाँ पर स्लीव अटैच कर ली है। स्लीव लगने के बाद टॉप पार्ट की फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। तो चोली को इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। तो पहले इस पर हम सेंटर मार्किंग करेंगे। इस तरह से देखिए, पहले कमर वाली साइड से सेंटर मार्किंग लेनी है, फिर ऊपर वाली साइड से भी सेंटर मार्किंग कर लेंगे। अब इस सेंटर मार्किंग से चेस्ट मेजरमेंट का हाफ इस तरफ से लेंगे और हाफ मेजरमेंट दूसरी तरफ से लेंगे। दोनों साइड पर मैंने 10-10 इंच की मार्किंग ली है। सेम इसी तरह से कमर की मार्किंग भी इस सेंटर मार्किंग के दोनों तरफ से लेंगे। तो ये हमारी फिटिंग के लिए मार्किंग आ गई है। तो यहाँ स्लीव से शुरू करते हुए नीचे कमर तक फिटिंग की सिलाई दे देंगे। फिटिंग होने के बाद टॉप पार्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम बॉटम पार्ट को रेडी करेंगे। तो ये हमने बॉटम जो पहले कट करके रखा था, ये दोनों पल्ले हैं। ये लंबाई वाली साइड है और ये फैब्रिक की चौड़ाई वाली साइड है। फैब्रिक की विड्थ मैंने जैसे कि पहले बताया 44 इंच की है। अब देखिए, इसका जो बॉटम पार्ट है इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर मैं लेस लगा रही हूँ। अगर आप इसे नहीं भी लगाना चाहते, आप इसे सिंपल ही फोल्ड कर सकते हैं। तो इस पर मैं लेस लगाऊंगी और इसकी बॉटम साइड में 1/2 इंच की फोल्डिंग दे देंगे। इस तरह से आप चाहे तो यहाँ पर भी लेस लगा सकते हैं। तो पहले बॉटम की फोल्डिंग कर लेते हैं। सिंपली 1/2 इंच की फोल्डिंग दी है नीचे की तरफ। इसी तरह से दूसरे पल्ले की भी फोल्डिंग कर लेनी है। अब इसके साइड में हमें लेस लगानी है। फैब्रिक को सीधा रखेंगे और लेस को इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे और साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस लेस को इस तरह से अटैच कर लेंगे। अब लेस को इस तरह से सीधा करेंगे और फैब्रिक के बिल्कुल किनारे पर टॉप स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक साइड की हमने यहाँ पर लेस लगा दी है। सेम इसी तरह से दूसरे साइड पर भी लेस लगा देंगे। तो दोनों पल्लों को हमने देखिए लेस लगा के रेडी कर लिया है और बॉटम की तरफ भी फोल्डिंग कर दी है। तो बॉटम पार्ट भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो इसके लिए दोनों पल्लों पर पहले सेंटर मार्किंग कर लेंगे। तो सेंटर पर इस तरह से मैंने एक स्मॉल कट लगा दिया है। अब यहाँ पर एक मार्किंग भी कर लेंगे ताकि आपको ये दिखाई दे। तो यहाँ पर मैंने सेंटर मार्किंग की है। अब इस सेंटर मार्किंग से 4 इंच इस तरफ और 4 इंच इस तरफ मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने मार्किंग की है, इस मार्किंग को छोड़ के दोनों साइड्स पर हमें प्लेट्स रेडी करने हैं। आप चाहें तो पूरे फैब्रिक के ऊपर भी प्लेट्स बना सकते हैं। तो देखिए, सबका बॉडी टाइप अलग होता है और किस बॉडी टाइप को सेंटर में प्लेट्स नहीं डालने वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब टॉप पार्ट को लेंगे और सेम मार्किंग टॉप पार्ट के ऊपर भी कर लेंगे। देखिए, इस तरह से सेम मार्किंग हमें इस पर कर लेनी है और बैक साइड पर भी ये मार्किंग करनी है। देखिए, जो हमारी फिटिंग की सिलाई है, यहाँ तक हमें ये प्लेट्स बनाने हैं। तो इसे हम पहले मेजर कर लेंगे। इस 4 इंच वाली मार्किंग से लेके जो हमारी फिटिंग की सिलाई है, यहाँ पर देखें कितना इंच का गैप है। तो ये 5 इंच का गैप आ रहा है दोनों तरफ से। तो इस 5 इंच पर ही हमें प्लेट्स बनाने हैं। अगर आप फुल कमर पर प्लेट्स बनाना चाहते हो तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपकी वेस्ट लाइन ज़्यादा है, मतलब कि आपकी जो कमर है वो हैवी है, आपको बेली फैट की प्रॉब्लम है, तो आप सेंटर में प्लेट डालना अवॉइड करें, क्योंकि इससे आप और मोटे दिखोगे। अगर आप कंफर्टेबल हो तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज़ बीच में आप प्लेट्स डालना अवॉइड कर सकते हैं। और इस कुर्ती पर भी मैं सेंटर प्लेट नहीं बना रही हूँ, तो इसे मैं साइड प्लेट के साथ रेडी करूँगी। तो यहाँ पर देखते हैं हमें प्लेट्स किस तरह से रेडी करने हैं। तो लेस से शुरू करेंगे प्लेट्स को बनाना और प्लेट्स की फोल्डिंग हम अंदर की तरफ करेंगे और फैब्रिक के विड्थ के हिसाब से प्लेट्स का साइज़ कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ तक हमने 4 इंच की मार्किंग की है, वहाँ तक ऐसे ही प्लेट्स को बना लेंगे। और देखिए, 5 इंच तक हमें ये प्लेट्स बनाने थे, तो 5 इंच पर यहाँ पर मैंने प्लेट्स बना लिए हैं। तो ये एक साइड पर हमने प्लेट्स को सेट कर लिया है। सेम इसी तरह से दूसरे साइड पर भी प्लेट्स को सेट करेंगे। और प्लेट्स रेडी करने के बाद अब इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो पहले मैं आपको बैक साइड पर बॉटम अटैच करके दिखाऊंगी। फ्रंट साइड पर एम्ब्रॉयडरी है तो उसका तरीका थोड़ा अलग होगा अटैच करने का। टॉप पार्ट हमने सीधा रखा है और बॉटम पार्ट की जो सीधी वाली साइड है उसको भी अंदर की तरफ रखेंगे और दोनों की जो सेंटर मार्किंग है उसे इस तरह से मिला के यहाँ पर पिन लगा लेंगे। अब साइड की जो फिटिंग की सिलाई है वहाँ से इसे अटैच करना शुरू करेंगे और टॉप पार्ट के एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके साइड में कर देंगे। अब इस साइड से दूसरी साइड तक इसी तरह से पल्ले को अटैच करेंगे। तो जो हमारी कमर थी उसी हिसाब से हमने प्लेट्स पहले ही रेडी कर लिया है, तो बार बार हमें मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक पल्ला ये हमारा अटैच हो चुका है। अब हम आगे वाली साइड पर बॉटम को अटैच करेंगे। तो फ्रंट वाली साइड पर देखिए एम्ब्रॉयडरी है, तो इस तरीके से हम बॉटम को अटैच नहीं कर सकते। अगर आप सिंपल फैब्रिक के ऊपर बना रहे हो, इस तरह से कटवर्क नहीं है, तो दूसरे पल्ले को भी इस पल्ले के साथ इसी तरह से रखेंगे
यहाँ से लेके दूसरी साइड तक जैसे हमने पहले पल्ले को अटैच किया था बिल्कुल वैसे ही से अटैच कर लेंगे। और अगर आप इस तरह की एम्ब्रॉयडरी के ऊपर काम कर रहे हो तो बॉटम पार्ट हमें किस तरह से अटैच करना है। तो बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट के नीचे की तरफ रखेंगे और सेंटर मार्किंग पर पिन लगा लेंगे। अब इसे साइड से स्टिच करना शुरू करेंगे। तो बॉटम पार्ट हमने नीचे की ओर रखा है और टॉप पार्ट के ऊपर से हमने यहाँ पर सिलाई करनी है। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप नीचे कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकती हैं। तो देखिए बॉटम पार्ट अटैच होने के बाद ये हमारी कुर्ती बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।